बलवंत हाथों के नीचे जिस दशा में उसने रखा है, उसी दशा में हमें रहकर विश्वास में मजबूती से जड़ पकड़ के मसीह के पीछे चलना होगा। हालेलुया। ये बातें बहुत ही अजीब लग रही होंगी, क्योंकि अभी भी हमारे जीवन में बहुत सी तकलीफें हैं, और आप कह रहे हैं कि अभी मैं सब्र करूं और अभी मैं दीनता से रहूं। मैं तो इतने सालों से आ रहा हूं, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं, और आप चाहते हैं कि मैं फिर भी दीनता से रहूं। जी हां, क्योंकि परमेश्वर ही है आपको उस जगह से निकाल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब ने बहुत से दुखों को झेला है, बहुत सी विपत्तियों को झेला है, और झेल भी रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी हिम्मत टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा विश्वास टूट जाए मसीह पर से। इसलिए परमेश्वर आज हमें ये वचन देना चाहते हैं। हालेलुया। आइए एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिसके विश्वास को बहुत ही खतरनाक तरीके से परखा गया, बहुत ही डीपली परखा गया, और जो दुख हम और आप झेलते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा उस व्यक्ति को दुख झेलना पड़ा। आइए इस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। हम सब अपनी बाइबल को निकालेंगे और उसमें अय्यूब की किताब निकालेंगे, और उसके पहले अध्याय, अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय और पहले पद से पढ़ेंगे, और सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जी पढ़िए। ऊज नामक एक देश था, उस देश में एक व्यक्ति था जिसका नाम अय्यूब था। वो वहां रहता था, वो खरा व्यक्ति था, सीधा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था वो? खरा व्यक्ति था, सीधा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और जितनी भी बुराइयां इस संसार में फैली हैं उन सभी बुराइयों से वो व्यक्ति दूर रहता था। हालेलुया, हालेलुया। उसके 7 बेटे थे और उसकी 3 बेटियां थी। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। आगे पढ़ेंगे। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। 7,000 भेड़ बकरियां थी, 3,000 ऊंट थे, 500 जोड़ी बैल थे, और 500 गदहियां थी, और बहुत से दास दासियां थी। और उसके पास इतनी ज्यादा संपत्ति थी कि पूर्वी देश के लोगों में वो सबसे ज्यादा बड़ा व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां थी, 3,000 ऊंट थे, 500 जोड़ी बैल थे, और 500 गदहियां थी, और बहुत से दास दासियां थी, और इतनी संपत्ति थी कि पूरे देश में उससे ज्यादा कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके पास पैसों की कोई कमी, नौकरों की कोई कमी, जानवरों की कोई कमी, गदहियों की कोई कमी, ऊंटों की कमी, और बच्चों की कमी, और संपत्ति की कमी भी नहीं है। फिर भी उसको कोई भी घमंड, लिखा है वो खरा था, वो सीधा था, वो आड़ा बेड़ा नहीं। सीधा का मतलब किसी को बेवजह परेशान करने वाला नहीं, भोला भाला व्यक्ति था, मासूम व्यक्ति था, वो खराई से चलने वाला व्यक्ति था, जरा सा कदम भी फूंक फूंक के चलने वाला व्यक्ति था। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। अपने आप को बार बार जांचने वाला व्यक्ति था।
और ये बल्कि अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी जांचता था, और समय आने पर उन बच्चों के लिए होम बलि चढ़ाता था और कहता था शायद मेरे बच्चों ने कोई पाप तो नहीं कर दिया। एक ऐसे व्यक्ति के विषय में हम पढ़ रहे हैं जो बहुत ही अमीर है, बहुत से नौकर चाकर हैं, बहुत कुछ है उसके पास, सब कुछ है, बेटे बेटियां हैं, आराम की जिंदगी है, घमंड बिल्कुल नहीं है, पाप बिल्कुल नहीं कर रहा, खराई से चल रहा है, सीधा चल रहा है, हर कदम फूंक फूंक के चल रहा है, किसी को बेवजह नहीं सता रहा, किसी को गाली नहीं दे रहा। इतना अच्छा व्यक्ति धरती पर पाया गया, और जैसे ही धरती पे ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने देखा और शैतान उसके सामने उपस्थित हुआ, परमेश्वर ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? मालूम है ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके विषय में स्वयं परमेश्वर क्या कर रहे हैं? गवाही दे रहे हैं। जिसके विषय में स्वयं परमेश्वर गवाही दे रहे हैं। सोचिए कितना भला व्यक्ति होगा ये। हम मनुष्यों को देखते कितनी देर देखते होंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। एक परमेश्वर है जो मनुष्य को कितने घंटे देख सकता है? परमेश्वर मनुष्य को कितने घंटे देख सकता है? 2400 घंटे। तो क्या वो बिल्कुल पाप नहीं करता था? बिल्कुल ना के बराबर। तभी परमेश्वर ने उसकी गवाही दी कि देखो पूरे पूरे पृथ्वी पर इसके समान क्या कोई और है जो बिल्कुल खराई से चल रहा है, भलाई से चल रहा है, अच्छाई से चल रहा है, बुराई नहीं कर रहा है? क्या कोई है? शैतान ने कहा ये तेरा भय और तेरी पीछे जो चलता है बिना लालच के नहीं चलता। शैतान ने परमेश्वर से कहा ये जो व्यक्ति सही चाल चलन चल रहा है ये बिना लालच के नहीं चल रहा है, इसके अंदर लालच है। क्या लालच? तूने इसको आशीषें दी हैं इसलिए तेरे पीछे चल रहा है। तूने इसके काम पे आशीष दी है इसलिए तेरे पीछे चल रहा है। तूने इसके चारों तरफ बाड़ा बांध के रखा है इसलिए ये व्यक्ति परमेश्वर तेरे पीछे चल रहा है। अगर दम है, अगर तू इसके ऊपर से बाड़ा हटा के देख, इसकी जो आशीषें तूने दी है उससे लेके देख, जो तूने इसके बच्चे दिए हैं उसे लेकर देख, जो तूने इसकी संपत्ति दी है इससे लेकर देख, देख कि तेरी मुंह पर तेरी बुराई करता है या नहीं। मालूम है शैतान का यही एक मकसद है, वो परमेश्वर से हमें दूर करना चाहता है और हमारे मुंह से, हमारी जबान से वो परमेश्वर के विरुद्ध गलत गलत बातें बुलवाना चाहता है। शैतान ने कहा अगर तू इसके ऊपर से आशीषों को हटा देगा, बाड़े को हटा देगा, मालूम है इससे क्या सीख मिल रही है कि जो लोग खराई से चलते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, भय मान के चलते हैं, उनके चारों तरफ किसका बाड़ा होता है? उसके चारों तरफ बाड़ा बंधा हुआ था, इसलिए शैतान उसको छू नहीं पा रहा था। और उसने, शैतान ने परमेश्वर से कहा ये बाड़ा हटा और फिर देख मैं इसके जीवन में ऐसे ऐसे विपत्ति डालूंगा कि ये अपने मुंह से तेरी बुराई करेगा। आपको क्या लगता है परमेश्वर बाड़ा हमेशा बांध के रखेंगे? हमारे विश्वास की कभी परख नहीं की जाएगी, हमें कभी दुख नहीं दिया जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं बाड़ा हटाता हूं,
लेकिन उसके प्राण को, उसके शरीर को छूना भी मत, बाकी सब तुझे देता हूं, जो करना है कर। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस कहानी को? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? एक ऐसे व्यक्ति की परीक्षा होने जा रही है जो पाप बिल्कुल नहीं कर रहा है, ना के बराबर पाप करता था, सिधाई से चलता था, खराई से चलता था, परमेश्वर में भय मानता था। आज ऐसे व्यक्ति की परीक्षा होने जा रही है। परमेश्वर ने शैतान से कहा उसके शरीर को टच मत करना। शैतान को पूरा अधिकार दे दिया, अब जो चाहे तो उसके जीवन में कर। शैतान ने क्या कहा था परमेश्वर से कि अपना बाड़ा हटा, और ये तेरे मुंह पर तेरी क्या करेगा? निंदा करेगा। हमारे जीवन में भी जब बहुत अच्छा मिल रहा है तब तक धन्यवाद करते हैं, और जब मुसीबतें थोड़ी सी आती हैं हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम दोष देना शुरू कर देते हैं। और शैतान तो यही चाहता है। क्या आपको कभी पता चला कि आप जो दोष दे रहे थे वो शैतान ही चाह रहा था? क्या कभी आपने सोचा कि जब आपके जीवन में तकलीफें आई और आपने परमेश्वर को ब्लेम किया तो शैतान ही चाह रहा था कि आप परमेश्वर को ब्लेम करें? क्या कभी हमने ये सोचा है? लेकिन हम बेवजह, बिना मतलब में, लाइट चली जाए तो कुड़कुड़ाहट, ट्रैफिक जाम है तो कुड़कुड़ाहट, छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाहट है, दोष देना शुरू करते हैं हम। हमारे जीवन में बहुत कुछ है, उसमें से एक हिस्सा ले लिया जाए तो कुड़कुड़ाहट, प्रभु तूने ये क्या कर दिया। हम परमेश्वर पे दोष लगाते हैं, और ये कौन चाहता है कि हम परमेश्वर पे दोष लगाएं? तो क्या हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, शैतान की? तो हम फिर शैतान की इच्छा पूरी कर रहे हैं अनजाने में। लेकिन आज परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि शैतान ही ये चाहता है मेरे बच्चों कि तुम मुझ पे कुड़कुड़ाओ। ये शैतान की इच्छा है कि वो चाहता है कि तुम मुझ पे कुड़कुड़ाओ। तो क्या अब हम उस पे कुड़कुड़ाएंगे? क्या हम शैतान की इच्छा पूरी करेंगे? क्या हम परमेश्वर पे दोष लगाएंगे? अगर जीवन में बीमारियां आ जाएं तो, और बीमारियां प्रार्थना करने पे नहीं जा रही हो तो, नौकरी ना लग रही हो तो, शादी ना हो रही हो तो, बच्चे ना हो रहे हैं तो, घर में लड़ाई झगड़ा खत्म ही ना हो रहा हो तो, कभी खत्म ही ना हो रहा हो, साल भर 2 साल 3 साल हो जाए मेरे जीवन में कभी खुशी ना आए तो, एक समय आने पर हम टूटने से लगते हैं। इसीलिए आज परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि सुनो, जब जब तुम मुझ पे दोष लगाते हो शैतान हंस रहा है। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है और थोड़ा सा चीज कह लिया तुम कुड़कुड़ाने लगते हो। अपने आप को हम जांचें कि हमने कब कब, कहां कहां और किन किन बातों में खुदा के ऊपर कुड़कुड़ाया है, उस परमेश्वर पे दोष लगाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने शैतान से क्या कहा? परमेश्वर ने शैतान से क्या कहा? परमेश्वर ने शैतान से कहा उसके शरीर को छूना, बाकी सारी चीजें मैं तेरे अधिकार में देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखते हैं कैसे कैसे शैतान ने अय्यूब के जीवन में विपत्तियों को डाला है। क्या आप तैयार है सुनने के लिए? क्या आप तैयार है उस एक ऐसे शख्स के विषय में जानने के लिए कि उस पर कितनी मुसीबतें आई? तो आइए वचनों को पढ़ेंगे और जानेंगे क्या क्या चीजें उसके जीवन में आई। ध्यान से सुनिएगा, पढ़िए।
पहला अध्याय उसका 23 वर्ष। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाखमधु पी रहे थे। एक दिन का समय आया कि अय्यूब के बेटे और बेटियां बड़े भाई के घर में, सभी बेटे, कितने बेटे थे उनके, कितनी बेटियां थी, वो सभी लोग एक ही घर में बैठ के खाना खा रहे थे और दाखमधु पी रहे थे। और दाखमधु पी रहे थे। तब एक पुरुष अय्यूब के पास एक व्यक्ति दौड़ता हुआ अय्यूब के पास आया और कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे भैया हम बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास और गदहियां उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके और बाहरी लोग, शबा के लोग धावा करके उनको ले गए उन सभी को ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और तलवार से तेरे सारे सेवकों को मार डाला। और मैं ही अकेला बचकर तुझे ये समाचार देने आया हूं। हालेलुया, वह अभी यह कह ही रहा था कि हालेलुया। क्या हुआ यहां पर? जैसे ही परमेश्वर ने कहा शरीर को मत छूना, शैतान ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। जो बाड़ा बंधा हुआ था, परमेश्वर ने बाड़ा हटा दिया और जैसे ही बाड़ा हटाया शैतान घुसा। और शैतान ने क्या किया? एक व्यक्ति यीशु के अय्यूब के पास आया और कहने लगा कि हम बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां सारी वहीं चल रही थी कि बाहरी लोग आए और तेरे सारे सेवकों को तलवार से मार डाला और तेरी सारे गदहियों को ले गए। गदहियां कितनी थी? 500 जोड़ी बैल थे और 500 गदहियां थी। उन सभी गदहियों को ले गए, उन सभी बैलों को लेकर चले गए। मालूम है अय्यूब के पास 500 जोड़ी बैल थे और 500 गदहियां थी और एक ही सेकंड में, कितने सेकंड में? एक ही सेकंड में उन सभी को वो सब आके लेके भाग गए। और सोचिए जब अय्यूब को ये सुना तो कितना झटका लगा होगा उसे। इतनी भारी विपत्ति अय्यूब के ऊपर शैतान के द्वारा डाली गई। क्या अय्यूब इस विपत्ति को बर्दाश्त कर पाया होगा? और क्या विपत्ति इतनी हुई होगी, इससे ज्यादा नहीं? इससे भी आगे हम पढ़ेंगे तो और भी विपत्तियां उसके जीवन में आ रही हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। लिखा है वो ये बातें कह ही रहा था कि तेरे लोगों को मार डाला गया है, गदहियां ले गए हैं लोग, बैल भी सब चले गए। वो बातें कह ही रहा था, तभी दूसरा व्यक्ति आया दौड़कर और उसने क्या कहा? और दूसरा भी आकर कहने लगा और कहने लगा परमेश्वर की आग आकाश से गिरी परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उसकी भेड़ बकरियां और जितनी भी भेड़ बकरियां चल रही थी और सेवक जलकर भस्म हो गए। और सेवक जो चरा रहे थे वो सब जल गए। एक और भयानक विपत्ति उसके जीवन में आई। क्या ये विपत्ति पहले आ रही थी? जब बाड़ा बंधा हुआ था तब क्या पहले ये विपत्ति आई थी? और जैसे ही परमेश्वर ने बाड़ा हटाया है, विपत्ति एक आई, फिर दूसरी विपत्ति आई और जितनी भी भेड़ बकरियां थी, कितनी थी भेड़ बकरियां? 7,000 भेड़ बकरियां एकदम से जल गई। एकदम से सारे सेवक मारे गए। एक और झटका अय्यूब को लगा। एक विपत्ति खत्म नहीं हुई, दूसरी विपत्ति ने एंटर किया और फिर वो बातें कह ही रहा था, फिर एक और व्यक्ति आया और वो कहने लगा कसदी लोग 3 दल बांध के आए और तेरे सारे ऊंटों को लेकर चले गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। ऊंटों की संख्या कितनी थी? 3,000। ऊंटों की संख्या कितनी थी? 3,000 ऊंटों को
एकदम से बांध के लेके चले गए। क्या विपत्ति यहीं थम जाएगी? क्या इतनी विपत्ति उसके जीवन में आई? हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में देखा हमने कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति की गवाही दी जो खरा है, सीधा है और भला है, परमेश्वर का भय मानता है, बुराई से दूर रहता है और परमेश्वर का बाड़ा बंधा था। और शैतान ने कहा ये बाड़ा हटा, फिर देख मैं ऐसा करूंगा कि ये व्यक्ति तेरी बुराई करेगा, मैं एक एक करके इसके जीवन से सब कुछ ले लूंगा। पहले बैलों को ले गया, गदहियों को ले गया, भेड़ बकरियों को ले गया, अब ऊंटों को ले गया। अब कोई क्या जानवर उसके पास बचा हुआ है? क्या और कोई जानवर उसके पास बचा हुआ है? नहीं, सारे जानवर खत्म। ये विपत्ति यही नहीं थमी, तभी ये बातें कह ही रहा था, फिर एक और व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, अब सुनिएगा ध्यान से, और वो कहने लगा तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में, तेरे 7 बेटे और 3 बेटियां बड़े भाई के घर में भोजन कर रहे थे, जंगल की ओर से और जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु एक बहुत ही भयानक वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा धुआं मारा चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा, कि वह जलाने तक गिर पड़ा। वो सब पूरा घर उनके ऊपर गिर पड़ा ऐसे कर रहे और वो सब के सब मर गए। और उसने कहा मैं ही अकेला बचकर समाचार देने आया हूं। जरा सोच के देखिए, किसी के घर में अगर उसका एक भी बच्चा मर जाए उसकी हालत क्या होती है? कभी सोचा हमने? किसी के घर में एक बच्चा मर जाए पूरा घर मातम से भर जाता है, और जिसका बच्चा मर जाता है वो बिल्कुल बेहाल हो जाता है, सुध-बुध खो बैठता है। इसके कितने बच्चे मरे थे? 7 बेटे और 3 बेटियां मर गई हैं, सारी संपत्ति खत्म हो गई है, मालूम है। और ये विपत्ति आज आई, फिर 1 महीने बाद आई, ऐसे नहीं हुआ है। एक खत्म नहीं हुई, दूसरी आई, दूसरी खत्म नहीं, तीसरी आई, तीसरी खत्म नहीं, चौथी आई। मालूम है, हम सब की जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं कि लगातार बार बार विपत्तियां आती रहती हैं, खत्म नहीं होती, और उस समय हम विचलित हो जाते हैं, अपना सुध-बुध खो बैठते हैं और मसीह को छोड़कर वापस पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। ये जिस परमेश्वर की उपासना करता था, उस परमेश्वर ने इसे सब कुछ दिया था, अब तो सब कुछ ले लिया गया है, अब तो इसके पास कुछ भी नहीं है। तब तो इसे परमेश्वर को कोसना चाहिए, बोलना चाहिए, परमेश्वर तूने क्या किया, आज से मैं तेरी आराधना नहीं करूंगा, तूने मेरे 7 बेटे ले लिए। सोचिए, एक बेटा मरने पर ये कलेजा फट जाता है, कितना दर्द हुआ होगा उस अय्यूब को। इधर से सारे बैल खत्म, गधैया खत्म, बैल बकरी खत्म, और मेरे बच्चे भी खत्म, बिल्कुल कंगाल। हमने पढ़ा था ये पूर्वी के लोगों में सबसे बड़ा व्यक्ति था, और 1 सेकंड में अर्थ से ये फर्श पे आ गया है, शून्य पे आ गया है, 0 पे आ गया है। और ऐसे समय में इसको सुध-बुध खो देना चाहिए और परमेश्वर को बोलना चाहिए, तूने क्या किया, आज से मैं तेरी आराधना नहीं करूंगा। हम सबकी जिंदगी में मसीह में आते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, थोड़ी सी परेशानियां हम झेल नहीं पा रहे,
कुछ चार बातें कह रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं। कोई गाली बका बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कोई हमारी संपत्ति ले रहा है, हम खून खच्चर कर रहे हैं। मसीहत ये नहीं सिखाती। आपको मालूम है अय्यूब के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, और उसने क्या कहा होगा? क्या लगता है आपको, क्या कहा होगा? पढ़ देंगे। तब अय्यूब उठा, भागा फाड़ा, सिर मुंडवा कर लेट बैठ गया और दंडवत की। ऐसे सुनिए ध्यान से, इतना सब कुछ ले लिया गया है, उसने दंडवत की ऐसे घुटनों पे और सर को झुकाया और कहा, प्रभु मैं अपनी मां के पेट से नंगा आया था, मैं नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया था, यहोवा ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। इतना सब कुछ लुटाने के बाद क्या हमारे मुंह से धन्यवाद निकलता है? कहीं हमारी नौकरी छूट जाए, क्या हम धन्यवाद कह पाते हैं या कुड़कुड़ाते हैं? प्रभु ये नौकरी तूने ले ली। शादी नहीं हो रही, हम कुड़कुड़ाते हैं। बच्चे नहीं हो रहे, इतने सालों से मसीह में आ रहे, कुड़कुड़ा रहे, कुड़कुड़ा रहे। मत्ती 12 में, मत्ती 10 अध्याय उसके 32 पद में यीशु ने कह दिया था, सुनिए, यीशु ने कहा था जो कोई, सुनिए ध्यान से, यीशु ने कहा था जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने, और जो कोई इन मनुष्यों के सामने मेरा इनकार कर देगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने। आज हमारे ऊपर बहुत से जुल्म हो सकते हैं, सताया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है। कई ऐसे गांव हैं जहां हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, मसीह लोगों को अत्याचार किया जा रहा है, परेशानी किया जा रहा है, मुसीबत में डाला जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी हमें हिम्मत मानना है, डटे रहना है और कहना है यहोवा तूने अब तक मुझे संभाला है, आगे तू ही संभालेगा। तूने मुझे जो कुछ भी दिया था, अगर तूने ले भी लिया तो भी कोई बात नहीं। यहोवा तू धन्य है। ये कहने के लिए हमारे हृदय में एक मजबूत, एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। नहीं तो कल को आपके पास लोग आएंगे और कहेंगे तुम तो प्रभु को मानते हो, तुम्हारे जीवन में तकलीफें क्यों आ रही हैं, तुम्हारे जीवन में मुसीबतें क्यों आ रही हैं, तुम तो मसीह वाले हो। आपको पता है क्या यह परीक्षा एक पापी व्यक्ति की हो रही है? क्या इसने पाप किया है इसलिए इसके ऊपर सारी विपत्तियां आई हैं? बताइए मुझे, क्या इसने पाप किया है इसलिए इतनी सारी विपत्ति इसके ऊपर आई है? विपत्तियां खत्म ही नहीं हुई, फैल गए, एक और विपत्ति आई।